दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF कैसे निकालते हैं। ओके, तो चलिए भैया, इसके लिए मैंने एक प्रश्न लिया। इस प्रश्न को पूरे बारीकी से समझाने वाला हूँ जिससे कि आपके दिमाग में ही स्ट्राइक करेगा। ओके, तो चलिए भैया क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा कहता है 135 और 225 का HCF यानी कि महत्तम समावर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम क्या करना है, HCF निकालना है। ओके, तो भैया इसके लिए हमें कुछ बेसिक चीजें जानना होगा, जैसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जी के कहे हुए बातों को ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो चलिए भैया देखते हैं। ओके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय यही कहता है, यानी कि प्रमेय 1.1 यही कहता है A बराबर BQ प्लस R। ओके, जहाँ ए क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, और आर क्या है, शेषफल है। ओके, तो बात करते हैं ये कब लागू होगा, जब ए ग्रेटर देन बी होगा। ओके, ए यानी कि कोई संख्या होगा जो बड़ा होगा किससे, बी से। ओके, जैसे कि मान लेते हैं कोई एक संख्या है। ओके, हमें भाग देना है इस प्रकार, मान लेते हैं 2 से 19 को भाग देना, तो यहाँ पर ए क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा 19। ओके, और बी क्या कहलाएगा, 2। ओके, तो ए और बी मिल गया, ए और बी मिल गया। यहाँ पर क्यू और आर कैसे निकाले, देखिए तो इस प्रकार निकालते हैं, 2 9 18 होगा। ओके, और 9 से 8 को घटाएंगे तो मिलेगा 1। तो यहाँ पर जो आता है 19 जो है उसको बोलते हैं ए। ए मतलब क्या आता है, भाज्य। ओके, क्या होता है, भाज्य होता है। और देखिए यहाँ पर भाज्य है, और 2 जो आया उसको बोलते हैं भाजक। ओके, और भाजक को यहाँ पर क्या बोलते हैं, देखिए बी बोलते हैं। इसको बी से डिनोट करेंगे, इसको ए से डिनोट करेंगे। और 9 जो आया उसको बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं भैया, भागफल बोलते हैं। और भागफल को क्या से डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, और ये जो आया इसको बोलते हैं शेषफल। ओके, और शेषफल को क्या से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ओके, इतना चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ये कब लागू होगा, जब ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, ये जो होगा बी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देखिए ए क्या है, बी से बड़ा है ना, ये तब लागू होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ओके, अदरवाइज यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो यूज नहीं होगा। ओके, तो इसमें कंडीशन आता है, देखिए आर जो होगा यूज क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यही है, आर जो होगा 0 से बड़ा होगा और बी से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आया, ये क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, और बी 2 से तो छोटा है ना, शेषफल यानी कि आर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। यहाँ पर आर है, देखिए। ठीक है, बी से क्या है, छोटा होना चाहिए। बी से क्या है, छोटा है 1। ठीक है, 2 से 1 छोटा है ना। या तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 0 भी आ सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, 2 दूना 4 होगा। ठीक है, अभी क्या है, शेषफल 4 से 4 को घटाएंगे तो 0, तो शेषफल आया 0, यानी कि आर जो रिमाइंडर आया वो क्या आया, 0। यानी कि आर का जो वैल्यू होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा और बी से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, और ये फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए भैया इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिख दिया। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो आपको पहले भाग करना आना चाहिए। ठीक है, तभी आप HCF निकाल सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, तो यहाँ पर है बड़ा संख्या कौन, 225, और छोटा है 135। तो इसको हम लिखेंगे इस प्रकार, देखिए 225 बराबर 135 है, तो 135। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस यहाँ पर देखिए, 135 इस प्रकार आएगा। ओके, 225। ठीक है, जैसे भाग करते हैं उसी प्रकार। ठीक है, अब देखिए हम 135 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे कि 225 आएगा, या फिर इससे कम आना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं, 135 ये कम करेंगे तो 135 ही आ जाएगा। 2 का पहाड़ा में देखेंगे तो आएगा 5 दूनी 10, 7 में रहा 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 कम 2, तो 135 दूनी कितना हो जाएगा, 270। तो हम लेंगे एक बार। ओके, तो कितना होगा, 135। ओके, इस प्रकार। ओके, अब देखिए घटाने का काम होता है, तो 5 से 5 को घटाएंगे तो मिलेगा 0। ठीक, 2 से तो 3 नहीं घटेगा तो हम लेंगे इधर हासिल। 12 से 3 को घटाएंगे तो मिलेगा 9।
क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ओके, अब देखिए ये जो 35 आया, 135 आया, उसको लिख देंगे यहाँ पर, ठीक। अब 90 का पहाड़ा हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि 135 कितना बार में आएगा। ओके, तो 135 का भाग देंगे 90 का पहाड़ा में, ठीक है। तो देखिए 90 का पहाड़ा में एक बार में करेंगे तो 90 ही आ जाएगा, 2 बार में करते हैं तो कितना आएगा, 2 0 0 9 दूनी 18, 180 आ जा रहा। तो इससे हम कम लेंगे तो कितना बार में लेंगे, 90 कम 90 हो जाएगा, एक बार में लेंगे तो 90 कम 90 हो जाएगा। ओके, अब देखिए घटाने का काम होता है, तो 5 से 0 को घटाएंगे तो मिलेगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 13 से 9 को घटाएंगे तो मिलेगा भैया 4। ओके, अब ये जो 90 है उसको लिख देंगे यहाँ। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे, 45 से 90 को भाग देंगे तो कितना बार में आएगा देखेंगे। ओके, 45 दूनी करेंगे तो 5 दूनी 10, तो मेरा 1 4 दूनी 8 और 1 9। ओके, कितना बार में आएगा, 2 बार में आएगा। 45 दूनी 90, घटा देंगे कितना आया, 0। जब तक 0 ना आए आपको करते ही रहना है। ओके, तो लास्ट में 0 आया तो अब समझ लीजिए कि आपका आंसर आ गया। ओके, तो अब लिखने का प्रोसेस कैसे करेंगे, देखिए इसको लेंगे पहला इस प्रकार, ठीक है। देखिए यहाँ पर 225 है, इसको कंपेयर करें, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, इसको बोलते हैं a, ये b, ये q और ये हो जाएगा r, ठीक है। यहाँ पर देखिए a इसको माने थे, b इसको माने, q इसको माने और r माने इसको। तो यहाँ पर ठीक इसी प्रकार देखिए ये वही चीज आया भाग का नियम का जैसे, ठीक है। तो इसको मानते हैं a, तो a यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर आप ऊपर में लिख दीजिएगा a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इंटू, तो इंटू लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बराबर क्या होता है, बी क्यू, बी और क्यू के बीच कुछ नहीं है, मतलब गुणा का साइन रहता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं बी इंटू क्यू। ओके, और देखिए क्यू हम क्या लिए, 1, ठीक है, क्योंकि 1 है यहाँ पर तो 1 लिख देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस, और आर कितना है देखेंगे, आर है हमारे पास 90, तो 90 लिख देंगे। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे, ये जो 135 आया ना उसको लिख देंगे इधर, ठीक है, ठीक है। अभी इसको आप भूल जाइए। ओके, इस टर्म को आप क्या कीजिए, इधर वाला जो टर्म को हम गोला किए हैं उसको भूल जाइए। ओके, यहाँ से इस वाले टर्म को भूल जाइए, अब बचा क्या, ये वाला। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर कहलाएगा ये ए, या 90 कहलाएगा बी, 1 कहलाएगा क्यू, ये कहलाएगा आर। ओके, तो यहाँ पर देखिए 135 कहलाएगा ए, तो यहाँ पर ए लिख दिए, बराबर बी क्या कहलाएगा, ये 90, तो 90 लिख देंगे, गुना। ओके, क्यू कितना है, देखिए क्यू है हमारे पास 1, तो 1 लिख देंगे, प्लस, और आर कितना है 45, तो 45 लिख देंगे। ओके, अब देखिए इस चीज को अब हटा दीजिए। ओके, इस चीज को क्या करना, हटा देना। अब बचा ये वाला टर्म। ओके, ये वाला टर्म बचा, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 90 जो है उसको बोलेंगे ए, 45 है उसको बोलेंगे बी, 2 है बोलेंगे उसको क्यू बोलेंगे, और 0 जो आया उसको बोलेंगे आर। ओके, ये कितना है भैया 90, तो 90 यहाँ पर लिख देंगे, बराबर क्यू कितना है, ये सॉरी बी कितना है, बी है देखिए 45, तो 45 लिख देंगे भैया, गुना क्यू कितना है, क्यू है हमारे पास 2, तो 2 लिख देंगे, प्लस, और लास्ट में जो 0 आया वो क्या है, शेषफल है, तो उसको 0 लिख देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर जब तक 0 नहीं आएगा आपको इसी प्रकार करना है। लास्ट लाइन में देखिए जब 0 आएगा शेषफल तो यहाँ पर कुछ बी आएगा, ठीक है, बी यानी कि भाजक। ओके, ये क्या है, भाजक है, बी यानी क्या है, देखिए बी यानी कि भाजक है। ओके, तो भाजक है, तो भाजक जो लास्ट में आया वो क्या है, 45 है, तो यही हमारा आंसर होगा। HCF बराबर कितना होगा, 45 होगा, ठीक है आंसर। तो आई होप आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालना आ गया होगा।